भारत की आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 छोटे ठिकाने जिसमें नीमराना, लावा और कुशलगढ़ तथा अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। इन रियासत ठिकानों व केंद्र शासित प्रदेशों को एक सूत्र में पिरोकर राजस्थान का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरी हुई थी। इस दिशा में सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने पहल की थी। उन्होंने राजस्थान की छोटी से छोटी रियासतों को समाप्त कर उन्हें एक विशाल इकाई में गठित करने का अथक प्रयास किया था और के मुंशी को उन्होंने अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। प्रथम सम्मेलन उन्होंने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। मालवा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए थे। महाराणा भूपाल सिंह द्वारा 25 एवं 26 2 दिन 1946 को आयोजित किए गए सम्मेलन का उद्देश्य था राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी राजस्थान मतलब एक यूनियन बनाना था जिसका नाम राजस्थान रखना था। उन्होंने नियुक्त किए गए संवैधानिक सलाहकार मुंशी की सलाह पर उक्त राजाओं का एक सम्मेलन 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा भूपाल सिंह ने सम्मेलन के राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया। और परिणाम स्वरूप जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इन बड़ी रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों ने ये स्वीकार कर लिया था। और इसी के लिए राजस्थान में एक यूनियन बना, काउंसिल ऑफ एक्शन, जिसका गठन किया गया था। 14 फरवरी 1948 में यूनियन के विधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया और जिसके चरण थे। राजस्थान के निर्माण में कुल 4 चरण थे। राजस्थान का निर्माण कुल 7 चरणों में हुआ था, जिसका प्रथम चरण था मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी अलवर थी, जिसमें शामिल जिले भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और इसके साथ साथ अलवर के अंदर एक नीमराना ठिकाना था। यह सब 18 मार्च 1948 को शामिल हो गए थे। ये पहला चरण था वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था और लास्ट चरण था वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। ये शुरुआती चरण था, पहला चरण कहीं भी पूछा जाए तो पहला चरण था और इसकी राजधानी अलवर थी। इसमें एकमात्र ठिकाना नीमराना शामिल हुआ था। पहली बार ठिकाना नीमराना शामिल हुआ था। प्रथम चरण मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, जिसके प्रधानमंत्री यानी कि पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था वो थे सुभाराम कुमावत। राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह थे। और
उप राज प्रमुख थे वो करौली के राजा मत्स्य संघ का नामकरण है वो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी के सुझाव पर दिया गया था। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वी गाडगिल ने किया था। इस राज्य का मत्स्य संघ का उद्घाटन गाडगिल ने किया था। इसके अलावा द्वितीय चरण में जिसका नाम था राजस्थान संघ, इसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसके अंदर शामिल होने वाली कुल रियासतें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक और किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। और विशेष बात यह रही कि द्वितीय चरण के अंदर पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इसकी राजधानी कोटा थी और इसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा। यहाँ के राज प्रमुख थे कोटा के नरेश यानी कि राजा भीम सिंह और उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को। केंद्रीय मंत्री थे गाडगिल, उन्होंने दूसरे चरण का भी गाडगिल ने। यहाँ पर शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान शब्द की पहली बार प्रयुक्त हुआ था। तृतीय चरण मतलब तीसरा चरण। तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसमें शामिल होने वाली रियासतें इम्पोर्टेंट उदयपुर और इसकी राजधानी भी इम्पोर्टेंट उदयपुर थी। और इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा था, संयुक्त राजस्थान। और इसका उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यहाँ के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और उपराज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा नरेश, जो द्वितीय चरण के थे वही। इसके बाद में चतुर्थ मतलब चौथा चरण, जिसको वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो 30 मार्च 1949 को इसमें शामिल होने वाली कुल रियासतें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथा चरण है और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और मनाने का कारण ये था कि ये सबसे बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये सबसे बड़ी 4 रियासतें हैं जो राजस्थान के अंदर शामिल हुई थी। इनका विलय है वो राजस्थान संघ के अंदर हुआ था। ये चौथे चरण के अंदर हुआ था। इसको वृहत राजस्थान, वृहत से आप समझ सकते हैं बड़ा राजस्थान, यानी कि वृहत राजस्थान कहा जाता है इस चरण को। इस चरण का उद्घाटन है वो पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी में सवाई मानसिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था और भीम सिंह को उप राज प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को है वो चौथे नंबर पर जयपुर शामिल हुआ था। इस वजह से इनको हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था और भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, उदयपुर के भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था।
और इम्पोर्टेंट है इसमें कि राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर बनाया था, जिसमें सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और उसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में और शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज कस्टम एवं एक्साइज विभाग है वो उदयपुर में, वन विभाग एवं सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय किया गया था। और पांचवा चरण संयुक्त व्रत राजस्थान। इसमें व्रत राजस्थान व मत्स्य राजस्थान का विलय हुआ था। तब तक ये मत्स्य राजस्थान अलग था, अलवर राजस्थान वाला। इसकी राजधानी जयपुर और महाराज प्रमुख भोपाल शिवराज सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री यथावत रहे। और यहाँ पर पांचवा चरण है वो समाप्त हुआ। इसके बाद में छठा चरण था वो राजस्थान संघ का था, संघ से 6। ये जनवरी 1950 को हुआ। इसमें सिरोही जिले की आबू दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर रियासत का विलय हुआ था। सिरोही में जो जगह थी आबू और दिलवाड़ा, इन दोनों जगह को छोड़ करके राजस्थान के अंदर विलय हो गया था। इसके मुख्यमंत्री, और तब से राजस्थान के मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था जब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बन गए थे। और इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और राजस्थान नाम रखा गया था। अब उसके बाद में है सबसे अंतिम चरण, 7वां चरण, वर्तमान स्वरूप में राजस्थान, जो आज वर्तमान स्वरूप में स्थित है ना राजस्थान, वही 1 नवंबर 1956 को पूर्ण संपूर्ण यानी कि राजस्थान का सप्तम 7 चरणों के बाद पूर्ण राजस्थान का निर्माण हो गया था, जिसमें शामिल होने वाली रियासतें थी अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश, आबू दिलवाड़ा तहसील ये जो सिरोही के अंदर थी, वो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा, ये सुनील टप्पा मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। राज्य के सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिला गया। सिरोंज और सुनील टप्पा है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान में सिरोही के अंदर लेकर के राजस्थान में शामिल किया गया। अजमेर और मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको भी राजस्थान के अंदर शामिल किया गया था। इनके साथ ही कुछ फैक्ट जिनको हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत उदयपुर, सबसे नवीन एवं अंतिम रियासत जो है झालावाड़, और एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत थी। उसके बाद में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जिसमें पिंडारियों का राज था, और जाटों की एकमात्र रियासत भरतपुर और धौलपुर, जिसमें सूरजमल जाट का राज था।
एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत, सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत थी सिरोही थी। आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया और सिरोही और सुनल टप्पा को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था।